विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारे साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, एक एक बिंदु को नोट करें, सारी सामग्री जुटाने के पश्चात ही आप इसका प्रयोग प्रारंभ करें। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर, कंट्री का नाम लिखें। और अगर बंधुओं, अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज हम चर्चा करेंगे गुड़हल, जिसका वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोसा। मालवेसी फैमिली के अंतर्गत ये आते हैं। ये चाइना रोज के नाम से इसे हम इंग्लिश में जानते हैं। सूज फ्लावर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। संस्कृत में जपा, उर्दू पुष्प, अर्कप्रिया, औंड्र पुष्प के नाम से इसे हम जानते हैं। हिंदी में गुड़हल, गुजराती में जासूस, मराठी में जास्वंद, जास्वंदी, तेलुगु में दासानी, पोम्बो, दासनमो, पंजाबी में गुड़हल के नाम से इसे जानते हैं। अरबी में अंगीरा के नाम से जानते हैं। फारसी में अंगीरा, बंगाली में जवा फूल, जमा के नाम से जानते हैं। ये गुड़हल है, आप इसे देख रहे हैं। ये फूल, ये जो फूल देख रहे हैं, ये गुड़हल का फूल है। ये पत्ते, ये गुड़हल का है। आप देख रहे हैं, ये फूल जो है ये गुड़हल का है। मानव जीवन के लिए ये अति कल्याणकारी है, खास करके बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये अति रोगनाशक है। बड़े से बड़े रोग को ये जड़ से ये समाप्त कर देती है। ये रक्त शोधक, स्तंभन, केश्य, गर्भ निरोधक, प्रदरनाशक, मूत्र संग्रहणीय तथा वल्य के अंतर्गत ये आता है। स्मरण शक्ति के लिए ये बहुत ही महाकल्याणकारी है। गुड़हल के फूलों और पत्रों को सुखाकर, संभाग मिलाकर, पीसकर कांच की जार में रख लें। 1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम 1 कप मीठे दूध के साथ नियमित रूप से लेते रहें। यौन शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों में ये वृद्धि होती है। गंजापन में 30 साल से उम्र कम होना चाहिए। गंजापन दूर करने के लिए काली गाय के मूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर लगाने से बाल बढ़ते हैं, बहुत घने, बहुत लंबे, बहुत ही काले हो जाते हैं। गंजापन दूर हो जाता है, लेकिन 30 वर्ष से उम्र कम होना चाहिए। गुड़हल के पत्तों को पीसकर लुगदी बनाकर बालों में लगा ले। 2 घंटे बाद बाल साफ कर ले। इस प्रयोग को नियमित रूप से करते रहने से बालों का पोषण मिलता है, सिर में शीतलता का भी अनुभव होता है, कल्याणकारी लाभ मिलता है। ताजे फूलों के रस, जैतून का तेल मिलाकर आग पर पका लें। जब तेल केवल शेष रह जाए तो शीशी में बोतल, कांच की बोतल में भर कर रख लें। प्रतिदिन बालों में मलकर जड़ों में लगाने से बाल चमकीले, घने और लंबे हो जाते हैं। मुंह के छाले में गुड़हल की जड़ को साफ कर धोकर 1-1 इंच के टुकड़ों से काट कर रख लें। दिन में 3-4 बार 1-1 टुकड़ा चबाकर राल थूकते जाएं। 1-2 दिन में ही छालों में कल्याणकारी लाभ मिलता है। सूत्र रोग में गुड़हल के 4-5 पुष्प ले लें। प्रातः सायं 2 वर्ष तक सेवन करने से सफ़ेद दाग में कल्याणकारी लाभ मिलता है। ल्यूकोडर्मा में काफ़ी ही कल्याणकारी लाभ मिलता है। खांसी में इसके जड़ का क्वाथ खांसी में अत्यंत ही लाभकारी है। बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए कलियों का घी में तेल तलकर उसमें मिश्री व नाग केसर मिलाकर प्रातः सायं लगातार सेवन करते रहें। बवासीर आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा। गर्भधारण में श्वेत गुड़हल के जड़ को गोदुग्ध में पीसकर बिजौरा नींबू के
बीज का महीन चूर्ण मिलाकर मासिक धर्म के समय पिलाने से जो महिलाएं गर्भवती नहीं होती है वे गर्भधारण के लिए अपना तैयार हो जाती है। मूल और फलों फूलों का मूल और फूलों का 30 से 50 ml क्वाथ प्रातःकाल पिलाने से गर्भ स्थित बालक की पुष्टि होती है और बच्चे स्वस्थ उत्पन्न होते हैं। सिफिलिस में इसके 11 पत्तियों को साफ कर जल में पीस छान कर उसमें यक्षक्वार 8 ग्राम, मिश्री 25 ग्राम मिलाकर प्रातः सायं 2 बार पीने से कल्याणकारी लाभ मिलता है। पुष्पों को कांजी में पीसकर 50 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर मासिक धर्म के समय लगातार 5 दिन तक लेने से खाने से महिलाएं गर्भधारण नहीं करती है, अर्थात वे बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इस प्रकार देखते हैं ये मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। पुरुषार्थ में इसके छाया शुष्क पुष्प और पत्तों को चूर्ण संभाग मिलाकर गुड़ के साथ 40 दिन तक 5 से 10 ग्राम सुबह शाम लेने से पुरुषार्थ बढ़ता है और उसकी मर्दानगी कायम हो जाती है। सूजन और दर्द में गुड़हल के पत्तों को पानी में पीसकर बनाया हुआ गाढ़े लेप करने पर दर्द में कल्याणकारी लाभ मिलता है और मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। भाव प्रकाश में भी इनका वर्णन आया है। हमारे आयुर्वेद में इनका विशेष रूप से वर्णन आया है। इसका शरबत भी बना करके हम ले सकते हैं। गुड़हल के 100 पुष्प लेकर के शीशे में वर्नी में डालकर 20 नींबू निचोड़ कर ढक दें। रात भर रखने के बाद प्रातः काल मसल कर कपड़े से छान कर रस निकाल लें। रस में 800 ग्राम मिश्री, 200 ग्राम गाजबान का अर्क, 200 ग्राम मीठे अनार का रस, 200 ग्राम संतरे का रस मिलाकर मंद अग्नि पर पकाएं। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए उतार कर 250 ग्राम कस्तूरी, अंबर 3 ग्राम, केसर, गुलाब अर्क मिलाकर अच्छी तरह से हिलाएं। शरबत हृदय मस्तिष्क को शांत देता है। उन्माद, पैतिक ज्वर, प्रदर में कल्याणकारी लाभ मिलता है। अधिक मात्रा में सेवन करने से आँखों में कृमि उत्पन्न होता है। शीत प्रकृति वालों के लिए हानिकर है। हानि निवारणार्थ काली मिर्च व मिश्री का सेवन करना चाहिए और प्रयोग करने से पहले किसी योग्य वैद्य से परामर्श लेकर के, सलाह लेकर के ही इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुड़हल मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। बंधुओं, आप अपना लाभ पाते हैं तो आप इसे पुण्य के भागी बनने के लिए आप इसे सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।